जनताल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री रेस्ट हाउस में मौजूद है, जहां पर इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप प्रेस वार्ता करने वाले हैं। प्रेस वार्ता किस चीज़ को लेकर के है? 24 तारीख को जो है महर्षि कश्यप जयंती करनाल में बड़े धूमधाम पर मनाई जाएगी। काफ़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस जयंती को लेकर के, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इंद्री हल्के की कई समस्याएँ ऐसी हैं जिनसे लोगों को निजात दिलानी जरूरी है, उन समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो भी समस्याएं विधायक के आगे रखने का प्रयास करेंगे और कितनी सफल होती हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तो अब बातचीत करेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे। उन दौरान जो सवाल किए जाएंगे और उनके जवाब क्या मिलेंगे इंद्री हल्के की समस्याओं को लेकर के और इस जयंती को लेकर के। और साथ के साथ आप लोगों से अपील बने रहेगी कि इस खबर को शेयर जरूर करते रहो और इस खबर में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। खुशी हो रही है कि आने वाले 24 मई को कश्यप समाज की तरफ से नई अनाज मंडी करनाल में महर्षि कश्यप जयंती का आयोजन किया जा रहा है। इसकी विशेष बातें 2-3 ऐसी हैं, क्योंकि पहले तो इसमें विशेष बात यह है कि सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके मुख्य अतिथि होंगे। दूसरा जो है समस्त कश्यप समाज की जो बहुत सी संस्थाएं हैं, सभाएं हैं, सभी संस्थाएं एक होकर के एक विचारधारा में आकर के इसको सभी मिल करके मना रहे हैं, जयंती का आयोजन कर रहे हैं, मना रहे हैं। और इसके लिए सारे हरियाणा में इसके लिए प्रचार कर रहे हैं। हमारे जो प्रधान हैं, स्टेट के प्रधान हैं, हमारे अन्य संस्थाओं के सभी प्रधान हैं, गांव-गांव जाकर के, शहर जाकर के, ज़िले में जाकर के इस जयंती का सादर आमंत्रित कर रहे हैं, इसकी तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले 24 मई को 50,000 की जो है कट वहाँ पर होने जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल सभी दलों के लोग कार्यकर्ताओं को हमने इसमें सादर आमंत्रित किया गया। देखिएगा, हरियाणा सरकार जो है, जो सभी पुरुषों के, महापुरुषों की, स्वतंत्रता सेनानियों की जो जन्मदिन है अपने सरकारी तौर पर मनाती है। तो मैंने जब बजट सेशन था तो मैंने बजट सेशन बोलते हुए मैंने एक मांग रखी थी सरकार से। मैंने पहले तो सरकार का मैंने बधाई दी थी कि मुख्यमंत्री को, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहल की है सभी गुरुओं की जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का उन्होंने शुरुआत की है, तो मैंने बधाई दी थी। इसके बाद मैंने एक मांग रखी थी कि महर्षि कश्यप की जयंती भी सरकारी तौर पे बनानी चाहिए सरकार को। तो उस मांग को हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने मान लिया है। इसके लिए मैं अपनी ओर से समाज की तरफ से मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करता हूँ। इसलिए जो ये जयंती मना रही है सरकारी प्रोग्राम है, तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री पुनः बहुत बहुत बधाई करता हूँ। ये जो स्थान रहेगा नई अनाज मंडी करनाल, समय रहेगा 10 बजे, समय 10 बजे रहेगा 24 मई को, आने वाले 24 मई दिन मंगलवार को। ऐसा ही है प्रोग्राम, कार्यक्रम बनाएंगे। अपने हल्के में भी जा रहा हूँ, मैं दूसरे जिलों में भी मैं जा रहा हूँ। जहाँ मैं जा रहा हूँ समाज के लोगों में बड़ा भारी उत्साह जो है, तो उनको इस बात की बड़ी खुशी है कि मुख्यमंत्री जी जो है ये जो है सरकारी प्रोग्राम जो बनाया है, इसकी बहुत बड़ी खुशी है। और लोगों को बड़ी उम्मीद है, जैसे काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। देखो, जब हमारे बीच में सब राजा आ रहा है, तो राजा जब आता है, मुख्यमंत्री राजा ही होता है, तो उससे कोई मांग भी रखेंगे। उम्मीद है समाज को कि वो जो मांग रखेंगे उनको पूरी करके जाएंगे। देखो, वो तो मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है, वो किस प्रकार की घोषणा करता है, परंतु समाज की तरफ से कुछ विशेष मांग रखी जाएगी, तो वो मुझे उम्मीद है जो मांग रखेंगे मुख्यमंत्री उसको पूरा नहीं। देखिएगा, ये तो कश्यप समाज की तरफ से प्रोग्राम निर्धारित किया गया था, ऐसा नहीं है। ये तो सामाजिक प्रोग्राम है, उस कड़ी में नहीं है। सरकार, ये तो हमने ही सरकार से मांग करी थी, हम आप प्रोग्राम कर रहे हैं जयंती का, तो आप चीफ गेस्ट बनना स्वीकार करें, तो मुख्यमंत्री ने उसमें स्वीकार किया आना। तो जैसे आप कह रहे हैं, देखिए वो तो एक राजनीतिक दल है, हम तो लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। पता नहीं यहाँ पर कितनी पार्टियाँ, उन पार्टियों को अधिकार है, वो तो जब मर्जी सम्मेलन करे, जब मर्जी मीटिंग करे, उस कड़ी में कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। देखिए, जैसे मैं बता रहा था 50,000 का तो हमारा टारगेट है। बाकी मुझे जैसे लोगों को उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि सारे हरियाणा से समाज के लोग आएंगे, तो 50,000 से भी ज़्यादा ही टारगेट पूरा हो जाएगा। ये दूसरे प्रदेश से हमने सभी को नहीं बुलाया, हमने सिर्फ हरियाणा में ही तो संदेशा दिया। बाकी कई बार दूसरे प्रदेश से भी आ जाएंगे, तो उनका भी स्वागत है, उनका भी स्वागत आएंगे तो स्वागत। देखिएगा, ऐसा है, हम अपने हरियाणा में इसकी तैयारी कर रहे हैं। हम नहीं चाहते भी हम अपना हरियाणा छोड़ करके बाहर जाएं, पहले हमने हरियाणा में तैयारी करनी है। तो हरियाणा में हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे सभी प्रधान नेता लोग समाज के, हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी इसमें लगा हुआ है, गांव स्तर पे लगा हुआ है, जिले स्तर पे लगा हुआ है, हल्का स्तर पे लगा हुआ है। जैसे आज भी मैं सवेरे हल्के के 2 गांव करके आया हूँ, और शाम को मैं प्रोग्राम करूँगा। अभी जैसे आप सब अभी भाइयों को, पत्रकार साथियों को बुलाया है, तो
एक प्रचार का ये भी एक माध्यम है, तो वो तैयारियां जो है पूरे जोर शोर से चल रही हैं। नहीं, पहले भी प्रयास किया गया हमारे समाज की तरफ से, पहले भी वैसे तो प्रदेश स्तर पे मनाने का प्रयास किया गया, परंतु उसमें इतने आदमी नहीं आए जितने आने चाहिए थे। अब के बहुत बड़ा पूरा जोश है लोगों में। गर्मी ज़्यादा है, गर्मी देखिएगा ऐसा है, हमारे समाज के लोग तो गरीब समाज के लोग हैं, ये तो गर्मी में ही काम करते हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। वहाँ तो 2-3 घंटे के बाद वहाँ जो टेंट लगाया होगा, छाया होगी, तो ये तो हमारे लोग तो गर्मी में ही जो है कुएँ खोद लेते हैं, होदी खोदने काम करते हैं, तालाब खोदने काम करते हैं। वो तो कोई बहुत आसान काम है वहाँ तो बैठना। इंद्री में एक चौक की बात भी की गई थी, काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि एक ठीक है, वो उसमें क्या है, उसमें जो नगर पालिका की हमारी टाइमली जो मीटिंगें होती हैं उसमें उसका प्रस्ताव रखा था और उसमें एजेंडे में डाल दिया गया, वो पास कर दिया गया। देखो आगे कार्रवाई देखिएगा। ऐसा है, वो आपकी बात से सहमत हूँ, सड़कें थोड़ा ख़राब हैं। अब ये ख़राब इसलिए हैं क्योंकि आज बड़े बड़े वाहन हैं, मतलब रेत के आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, बजरी के आती हैं, तो वो ओवरलोडेड गाड़ियाँ होती हैं, हालांकि उन पर चालान बहुत होते हैं, फिर भी वो नहीं होता। तो सड़कें उनकी वजह से भी मतलब सड़कें टूट जाती हैं। तो मैंने जितनी सड़कें ये ख़राब हैं सभी को मैंने सरकार के पास एस्टीमेट बना करके भेजा हुआ है। जब वहाँ से वो पास हो जाएगा बजट तो शीघ्र ही काम देखिएगा। मैंने तो हल्की की सड़कों के बारे में विशेष ध्यान दिया। जैसे सड़कों की बात करें ना, 16-17 सड़कें खराब थी, उनकी मांग रखी थी। इसके अलावा मैंने और पिछड़े वर्ग की 2-3 मांगें रखी थी, जैसे बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन करना है, ठीक है ना, बेटी कला बोर्ड का गठन करना, इस प्रकार के पिछड़े वर्ग के 2 ये बोर्ड कमीशन है, इसकी मैंने मांग रखी थी, इनको भी जो है गठन किया जाए, इस प्रकार की मांग मैंने रखी। एक मांग मैंने ये रखी थी जो मैंने अभी बताया कि महर्षि कश्यप जयंती को जो है सरकार सरकारी तौर पर मनाए, इसकी भी मैंने मांग रखी थी और सरकार ने उसको मान लिया है। मैं पुनः सरकार मीडिया के माध्यम से भी ये अपील करूँगा, ये मतलब जो है गुरु सभी के होते हैं, एक वर्ग न होकर सभी क्षत्रिय वर्ग के भाइयों को मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है 24 मई को करनाल पहुँच करके गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें और माननीय मुख्यमंत्री के विचार सुनें। आपने अगर ये अभी मेरे संज्ञान में लाई है तो इस पर अगर वहाँ पर कोई चलाने वाला नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो स्टाफ को कमी को पूरा करने का काम करेंगे। अब जैसे मेरे संज्ञान में अभी आया, अभी मेरे को हॉस्पिटल की तरफ से जैसे आपने ये भी बोला है, एक तो ये जो है ये इसको स्टाफ मंगाने का काम करेंगे। जैसे अब अल्ट्रासाउंड की बात करी, प्रयास करेंगे। जैसे अभी 50 बेड का ये हॉस्पिटल तैयार होने लगा, अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ, जैसे ही ये मतलब तैयार होकर के इसका उद्घाटन हो जाएगा, जैसे आपने कहा ना, ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराने का यहाँ पर काम किया जाएगा। देखिएगा उसमें क्या हुआ, पीछे एक जो इलेक्ट्रिक वायर है वो ख़राब हो गई, तो उसकी वजह से वो 2-3 मीटर उसमें लगाने में लग गए, तो पानी नहीं मिल पाया। जैसे मेरे को उसका पता लगा उस प्रॉब्लम का, तो मैंने उसी दिन फॉरेस्ट रेंजर को बोल करके उस तार को बदलने का काम कराया। तो वो तार मेरे ख्याल में उस दिन उसने शाम तक कहा था बदल देंगे, तो बदल गई होगी, नहीं बदलेगी। अगर नहीं बदली गई तो उसको दोबारा पुनः आज ही मैं अभी इसको मतलब उससे बात करके उसको लगवाने का प्रयास करेंगे। एस्टीमेट बनता रहेगा क्योंकि पानी जरूरी है, नहीं तो पौधे सूख जाएंगे। नहीं देखिएगा, अभी ये तो चलो हर्बल पार्क है, मैं कल ही मैं सोनीपत गोहाना जा रहा था, जो हाईवे है जिससे मैं गया, जो उसका डिवाइडर है, इतने उसमें गरीब पौधे लगे हुए हैं, हरे पौधे। मैं कह रहा हूँ जहाँ तक मैं गया हूँ सारी में जो है, अब पता नहीं उसमें जान के आग लगाई है या उसमें लगी है, सारे डिवाइडर में जितने पौधे थे सारे में आग लगी थी और सारे वो सूख गए थे। मतलब ये तो हर्बल पार्क की बात कर रहे हैं। मतलब अब जितने भी ये लिंक रोड है, आप देखिएगा सभी जगह आग लग रही है। अब मैं कहता हूँ इस समस्या को भी उजागर करें आप। बिल्कुल देखो, अगर ये आप लोग ही इसको उजागर करेंगे, आप देखिएगा, आप फील्ड में जाइएगा, हाई लिंक रोड को देखिएगा कितने वनस्पति मतलब से सड़ करके खराब हो गई है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है, ये इसमें हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, हम इसकी तरफ ध्यान दें। मैं तो टाइम टू टाइम मतलब जो है पार्लियामेंट में भी इस बात को रखता रहा, मैंने विधानसभा में रखा पिछली बार, इससे 1-2 पहले भी, ये जो है इसका तरफ सरकार का ध्यान रहना चाहिए। जब इस प्रकार की आगजनी होती है सड़कों, विशेष रूप से सड़कों के ऊपर, हाईवे पे, लिंक रोड पे, तो उसको बुझाने का भी कोई प्रबंध होना चाहिए। तो ऐसा मैंने देखने मिला, वो ऐसा इनको बुझाने का आग लगे कोई विशेष प्रबंध नहीं है। ये एक चिंता का विषय है। इससे क्या है, हमारा जो पर्यावरण और दूषित हो रहा है। जो हम पौधे देखिएगा, वैसे ही पेड़ पौधे बहुत कम है, और जो लगे हुए हैं उनमें भी आग लगाएंगे, इस प्रकार लग जाएगी, उसकी हम देखभाल नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में मैं नहीं समझता ये पर्यावरण हमारा सुरक्षित रह पाएगा। अगर नहीं रह पाएगा तो फिर ये हमारे नुकसान में ही हुआ। तो इसके लिए चिंता का विषय है। आप भी अपने चैनल के माध्यम से इस विषय को उठाएं और मतलब थोड़ा जहाँ आपको लगता है उसको भी हमारे संज्ञान में लाने। देखो, आप जब लोग इसको उजागर करेंगे तो मैं जानता हूँ लोगों में जागृति बढ़ेगी, सरकार के संज्ञान में आएगा, तो खुद जाकर इस पर
कुछ अच्छा प्रयास किया जाए।